सच ये है कि हर कोई फ्रीडम चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, ताकि वो कर सके जो वो एक्चुअली करना चाहता है। वो जिंदगी अपने हिसाब से जी सके बिना रोज सारी जिंदगी 9 to 5 जॉब की चिंता किए। लेकिन सच ये भी है कि 91% इंडियंस, एक सर्वे के अनुसार, दे रिग्रेट नॉट हैविंग इनफ सेविंग्स टू एंजॉय फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी वो जब चाहते हैं उससे कई साल ज्यादा या फिर जिंदगी भर उन्हें काम करना पड़ता है। एंड दिस इज टेरिबल। इमेजिन जिंदगी भर आप वो कर रहे हैं जो आप करना ही नहीं चाहते, और दिन में 10-10, 12-12 घंटे। ये जिंदगी कैसी जिंदगी है? लेट्स चेंज दिस, विच इज वाई वी एग्जिस्ट। फिनोलॉजी, द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया के फाइनेंशियल फ्रीडम रूल्स। ये ऐसे रूल हैं जो आपकी जिंदगी के हर कदम पे मदद करेंगे टू मेक ऐसी चॉइसेस, ऐसे डिसीजंस जो आपको जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करेंगे। इन रूल्स को सबकॉन्शियस बिहेवियर के अंदर भी डालना है। अब इन रूल्स की मैं व्यूज के लिए सिर्फ तारीफ नहीं करूंगा या ऐसे रूल्स नहीं बताऊंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। यहां हमने चूज किए हैं रूल्स दैट आर प्रैक्टिकल एंड रूल्स दैट आर सिंपल इनफ टू अप्लाई इन डेली लाइफ। लेकिन मैं सिर्फ ग्लोरीफाई नहीं करूंगा। जहां जहां इनका क्रिटिसिज्म करना है, ड्रॉबैक, लिमिटेशंस बताने, मैं वहां वो भी बताऊंगा, ताकि इस वीडियो के बाद व्हाट यू टेक अवे वो प्रैक्टिकल हो और यूजफुल हो। लेट्स बिगिन फाइनेंशियल फ्रीडम। तो हम कुछ वेल नोन सिंपल रूल्स से शुरू करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम एडवांस रूल्स की तरफ जाएंगे। मैंने चैप्टर्स बना दिए हैं। अगर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट अ पर्टिकुलर रूल, यू कैन डायरेक्टली स्किप टू द नेक्स्ट चैप्टर। रूल नंबर 1, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत खराब है और ये मुझे ना कैलकुलेटर्स, एक्सेल शीट्स से बचा लेता है। ये मेरी लाइफ को बहुत सिंपल कर देता है। रूल ऑफ 72। सिंपली ये हमें ये बताता है कि अगर मैं कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालूं तो कितने सालों में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो ये बेसिकली मुझे हेल्प करता है अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इन्फ्लेशन और मेरे गोल्स के अगेंस्ट कंपेयर करने में। तो ये रूल बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो अगर कोई ऐसी एफडी है जो बोलती है कि वो 7%, 7% का इंटरेस्ट देगी, तो मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे 72 को डिवाइड करना है 7 से और रिजल्ट आएगा 10 साल और कुछ महीने। यानी 7% वाली एफडी में मेरा पैसा डबल होगा बिटवीन 10 ईयर्स टू 11 ईयर्स। ये थोड़ा डिपेंड करेगा कि कंपाउंडिंग कितनी फ्रीक्वेंटली है। आई वुड प्रिफर कि आप ऐसा एफडी लो, ये ध्यान रखना, जो रफली क्वार्टरली कंपाउंडिंग तो दे ही दे। इससे आप अपने सेविंग्स अकाउंट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। सेविंग्स अकाउंट में अगर 3% का रिटर्न आ रहा है, यानी आपको लगभग 24-25 ईयर्स लगेंगे आपका पैसा डबल करने। ये रूल ना बहुत अच्छा काम करता है अगर इंटरेस्ट रेट है लो डबल डिजिट्स, लो टीन्स में 12, 13, 14, 15% तक, और हाई सिंगल डिजिट्स में 6, 7, 8, 9% में ये रूल काम करता है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स, अगर हम एफडी से शुरू करें 6-7% से लेके म्यूचुअल फंड स्टॉक्स तक जाएं 15-16%, तो ज्यादातर इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट्स इसी रेंज में आते हैं, 5 से 15। इसलिए मोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रूल वैलिड है। एक लिमिटेशन और है, ये बहुत अच्छा है जहां इंटरेस्ट रेट प्रिडिक्टेबल है। एफडी हो सकता है, पीएफ हो सकता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम हो सकता है। दिस इज द गुड ऑप्शन। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, जहां बहुत प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स नहीं होते, वहां ये बहुत यूजफुल नहीं है। तीसरा, अब एक बहुत बड़ा एडवांटेज, इट हेल्प्स मी कंपेयर वेल्थ क्रिएशन विथ इन्फ्लेशन। तो देखो, एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जो घरों में अक्सर डिस्कस होता है कि अगर हमने 20 साल पहले वो 10 लाख का घर ले लिया होता जो आज 1 करोड़ का है, तो हम कितना पैसा कमा लिए होते। अब ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि 20 साल में घर का प्राइस 10 गुना बढ़ गया, लेकिन ये रूल ऑफ 72 को मैं इन्वर्ट करूं ना, तो मुझे हेल्प करता है कि कितना % रिटर्न आया, उस घर ने सच में कैसा रिटर्न दिया, वो डिटरमाइन करने में। कैसे? मैं देख रहा हूं कि 20 साल में कोई चीज 10 गुना हो गई, यानी कब होगा ऐसा? जब रफली वो चीज 6 साल में दुगनी हुई होगी, 12 साल में 4 गुनी हुई होगी, 18 साल में वो फिर से डबल हुई होगी, 8 गुना हुई होगी, तब जाके 20-21 सालों में वो 10 गुना हो जाएगी। यानी इसने ऐसा रिटर्न दिया जो मेरे पैसे को 6 साल में दुगना कर रहा था। अब 6 साल में दुगना कब होगा रूल ऑफ 72 के हिसाब से? जब रिटर्न आएगा लगभग 12-13% का। यानी इस घर ने कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड रिटर्न्स नहीं दिए हैं, म्यूचुअल फंड जैसे ही रिटर्न्स दिए हैं। वो 20 साल में लगता बहुत बड़ा अमाउंट है। ऐसे ना रूल ऑफ 72 मुझे हेल्प करता है जब भी कोई मेरे सामने कोई इंस्ट्रूमेंट को ग्लोरीफाई करे, इतने साल में ये शेयर यहां से यहां हो गया, तो मैं ये रूल ऑफ 72 को इन्वर्ट करता हूं
कि अच्छा अगर ये इतने साल में इतने गुना हो गया तो मतलब ये कितने साल में डबल हुआ होगा यहां तक पहुंचने के लिए। इन्वर्ट करके मेंटली आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ये जो बड़े बड़े लोग क्लेम करते हैं, कई बार इंश्योरेंस चिपकाया जाता है, यू विल ऑलवेज बी एबल टू टेल देम द रियल रेट ऑफ रिटर्न। बहुत यूजफुल है ये। अब सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा कम नोन है लेकिन उससे भी ज्यादा यूजफुल है। ये है रूल ऑफ 70। ये हमें बताता है कि महंगाई के हिसाब से कितने सालों में आपके पैसों की वैल्यू आधी होती जाएगी। जैसे हम मान लेते हैं इन्फ्लेशन है लगभग 6%, तो अगर मैं 70 को 6 से डिवाइड कर दूं तो रिजल्ट आएगा 11.6 11.7 के आसपास। यानी हर 11.5 12 सालों में, आप मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए हर 12 सालों में आपके पैसों की वैल्यू आधी हो जाएगी। तो अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपने उसे ढंग से यूज नहीं किया तो 12 साल में उसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी आज 50 लाख की है। इसे थोड़ा सा चेंज भी करते हैं, इसे ऐसे भी समझते हैं, आज आपके खर्चे हैं महीने के 1 लाख रुपए, तो आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ऐसी करनी है कि 12 साल बाद आपके पास 2 लाख रुपए महीने आते रहे। अगर आपका रिटायरमेंट और दूर है, मान लीजिए 25 साल दूर है, तो आपको ऐसा रिटायरमेंट प्लान चाहिए कि आपके पास 25 साल बाद कम से कम 4 लाख रुपए महीना आते रहे। तो ये रूल ना मल्टीपल लेवल्स पे, मल्टीपल यूज केसेस में बहुत काम आता है। अगर अभी तक आपको मजा आ रहा है, आप कुछ नया नया सीख रहे हो, दिस वीडियो इज एक्साइटिंग ऑल्सो, तो जल्दी से वीडियो को आपको लाइक करना है ताकि और लोगों तक यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना वो इस वीडियो को पहुंचाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। हर हफ्ते 2 वीडियोस आएंगे, वन ऑन अ फ्राइडे, वन ऑन संडे। आई डोंट वांट यू टू मिस दोस वीडियो। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। ये बहुत सिंपल है, लेकिन जितना सिंपल है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है 6 टाइम्स इमरजेंसी फंड्स रूल। ये रूल बहुत सिंपल है। ये कहता है कि जो आपके मंथली खर्चे हैं लगभग जितने होते हैं उसका एटलीस्ट 6 टाइम्स आपके पास इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए, अगर आप सैलरीड जॉब में हो तो। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हो जो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, सीजनल बिजनेस हो, ऐसा बिजनेस हो जिसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, तो ये इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए 9 टाइम्स योर मंथली एक्सपेंसेस। तो अगर आपके मंथ के खर्चे हैं लाख रुपए महीना, तो 6 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए अगर आप सैलरीड हो, और 9 लाख रुपए अगर आपका बिजनेस है। ये पैसा कहां होना चाहिए? 2 ऑप्शन है, या तो ऐसे सेविंग्स अकाउंट में जहां ऑटो स्वीप ऑन है, इससे आपको एफडी का रिटर्न मिलता है और सेविंग्स अकाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, कोटक हो, आईडीएफसी हो, कई सारे बैंक्स ये ऑटो स्वीप ऑफर करते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, अगर आपके बैंक में ऑटो स्वीप अवेलेबल नहीं है तो आप जा सकते हो ऐसे लिक्विड फंड्स में इस पैसे को डाल सकते हो जो इंस्टेंट रिडम्पशन ऑफर करते हैं। कुछ एएमसीज में ये ऑफर है लिक्विड फंड्स में कि आप 50,000 रुपए तक ना इंस्टेंटली, आपको कुछ घंटों में पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो 50,000 रुपए इस डिसेंट की कुछ घंटों में ही मिल जाए और बाकी पैसा अगले दिन मिल जाएगा। कोटक हो, क्वांटम हो, पराग पारेख हो, ये 3 ऐसी एएमसीज हैं जो ये डेफिनेटली ऑफर करती है। कोई और एएमसीज भी करती होंगी, लेकिन ये 3 तो करती ही है। इसमें भी रिटर्न आपको 5.5-6% के आसपास, यानी इन्फ्लेशन के बराबर लिक्विड फंड्स आपको रख लेंगे, आपकी पैसों की वैल्यू एटलीस्ट डिटोरिएट नहीं हो। फोर्थ फाइनेंशियल फ्रीडम रूल, ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है 20 टाइम्स लाइफ इंश्योरेंस कवर। अब 20 टाइम्स किस चीज का? 20 टाइम्स ऑफ योर प्रेजेंट एनुअल इनकम। यानी अगर अभी आप 5 लाख रुपए कमाते हो साल का, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर, और जब मैं लाइफ इंश्योरेंस कवर कह रहा हूं तो मैं आई मीन इट, टर्म इंश्योरेंस कवर कम से कम 15 टाइम्स, मैक्सिमम 20 टाइम्स होना चाहिए, यानी बिटवीन 75 लाख टू 1 करोड़ होना चाहिए। टर्म प्लान कितने साल तक का लेना है? आपको इंश्योरेंस कंपनियां 80 साल, 90 साल, 100 साल तक कवर बेचने की कोशिश करेंगी, जिससे आपका प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा। मत करिए। 65, 70 बहुत हुआ तो 75, क्योंकि तब तक आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इन 99% केसेस। लेकिन वो आपको बोलेंगी नहीं, 80, 90, 100 तक का कवर ले लो, ताकि जब आपको कुछ हो तो आपके घर वालों को वो पैसे मिले। ये पूरी पिक्चर नहीं है। देखो, आपको अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करना है इन केस ऑफ योर अनटाइमली डेथ, नॉट इन केस ऑफ योर टाइमली डेथ, जब वो इंडिपेंडेंट हो गए। वैसे भी एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप अपना एज का लिमिट बढ़ाओगे तो प्रीमियम एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। यानी आप आज की मनी वैल्यू में पैसे दे रहे हो और आपके घर वालों को पैसे तब मिलेंगे जब 90 साल की उम्र में आपको कुछ हो जाता है। और 90 साल की उम्र में, यानी आज से अगर
60 साल, 55 साल, 50 साल बाद आपके घर वालों को 1 करोड़ मिलते हैं, तो तब 1 करोड़ की वैल्यू भी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन उसकी भरपाई आप आज की कीमत पे हायर प्रीमियम देके कर रहे हो। डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। फाइनेंशियल फ्रीडम रूल नंबर 5, 25 टाइम्स रिटायरमेंट रूल। अब देखो, इसको आप इन्वर्ट करोगे ना तो ज्यादा वेल नोन रूल 4% रूल आ जाएगा। ये बेसिकली क्या बोलता है? ये बेसिकली कहता है कि अगर आपके आज एनुअल खर्चे हैं 10 लाख रुपए साल के, तो आपके पास इसका कम से कम 25 टाइम्स सेविंग्स में होना चाहिए फॉर यू टू कंसिडर योरसेल्फ फाइनेंशियली फ्री। यानी अगर आपके 10 लाख रुपए के साल के खर्चे हैं तो आपके पास 2.5 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में होने चाहिए। अब 4% रूल अगर हम लगाएं तो ये कहता है कि अगर आप 2.5 करोड़ रुपए बैंक में रखोगे तो उससे जब आप 4% निकालोगे, हर साल विड्रॉ करोगे, तो आपके घर के खर्चे चलते रहेंगे और कॉर्पस कम नहीं होगा। तो इसको अलग अलग नजरिया है 4% या 25 टाइम्स कहने का। हमने 25 टाइम्स क्यों कहा है? क्योंकि ये इंडिया में ज्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज वी आर मॉडिफाइंग इट। देखो इंडिया में क्या है ना, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो ये जो 4% रूल है ना, ये इन्फ्लुएंसर्स आपको चिपका देते हैं, लेकिन इंडिया में ये रिस्की है। इंडिया में टू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन यू हैव टू एंश्योर कि आपके पास 25 टाइम्स नहीं, उससे ज्यादा सेविंग्स हो। इसीलिए वी हैड टू मॉडिफाई दिस रूल एंड वी आर कॉलिंग इट 30 टाइम्स रिटायरमेंट रूल। तो अगर आपके 10 लाख के साल के खर्चे हैं, आप 2.5 करोड़ नहीं, आप 3 करोड़ अपने बैंक में रखिए। इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है, आपकी मनी वैल्यू ज्यादा तेजी से इरोड होगी। रूल नंबर 6 फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, 50-30-20 रूल आपने बहुत सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, लेकिन दैट डज नॉट अप्लाई टू इंडिया, सो वी आर गोइंग टू चेंज इट आज। अब ये 50-30-20 रूल क्या है? ये कहता है 50% आपकी जो इनकम है आपको उसको खर्च करना चाहिए एसेंशियल्स पे, यानी घर का किराया हो, ग्रोसरीज हो, बिजली बिल हो, टेलीकॉम बिल हो, इस तरह के खर्चे। 30% आपको करना चाहिए अपने वांट्स पे, डाइनिंग आउट हो, पिकनिक हो, रेस्टोरेंट जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, होटल में रुकना हो, उस तरह के खर्चे। 20% है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, तो बैंक अकाउंट, एफडीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड, ये सब 20% पे। लेकिन ये सब ना, प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि हम वेस्टर्न रूल्स को ऐसे का ऐसा इंडियन माहौल में चिपकाने की कोशिश करते हैं। यहां इन्फ्लेशन अलग है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रीमियम अलग है, गवर्नमेंट स्कीम्स अलग है, टैक्सेशन अलग है, तो ऐसे का ऐसे हम चिपका नहीं सकते। लेट्स चेंज इट। इंडिया में अब मोर बेटर रूल इज 40-30-30 रूल, यानी 40% से आप अपने एसेंशियल्स को कवर करिए, 30% उसके बाद आप वांट्स पे नहीं, आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं से ज्यादा जरूरी है पहले मैं वो करूं जो मेरे लिए करना जरूरी है। इसलिए योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स टेक प्रायोरिटी ओवर योर वांट्स, और उसके बाद जो पैसा बचता है 30%, उससे आप अपनी वांट्स कवर करिए। क्योंकि अगर एसेंशियल्स में कहीं बजट में गड़बड़ी पड़ती है, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में बजट में गड़बड़ी पड़ती है, तो आप ये 30% के वांट्स को 20% करके उस महीने में पहली 2 कैटेगरीज में अपना एलोकेशन एंश्योर कर सकते हैं। और यहां ना मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, स्टॉप रैंडमली लर्निंग फाइनेंस फ्रॉम एनीवेयर। खुद से पूछिए ना, जिससे आप सीख रहे हो क्या वो रेगुलेटेड है, क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या वो आपको सही एडवाइस देने के लिए उसके पास लाइसेंस है। जैसे एट फिनोलॉजी वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड वी हैव फिनोलॉजी 30 stocks for long-term investments that we hope will give you financial freedom. So if you want to take our help in achieving financial freedom, I think Finology 30 could be a good fit. यहाँ हर 12 दिन में आपको एक नया स्टॉक मिलेगा, ताकि साल भर में आप एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट बास्केट बना सकें इन कंपनीज दैट वी थिंक आर इंडियाज बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। फिनोलॉजी 30 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम रूल 7, द 7-day कूलिंग ऑफ रूल। ये रूल ये कहता है कि जब भी आप कोई इंपल्स परचेस करने जा रहे हो, कोई डिस्क्रिशनरी, कोई वांट वाला खर्चा करने जा रहे हो, तो उस चीज को खरीदने से पहले ना 1 हफ्ता रुक जाओ। क्योंकि कई बार हम खरीद तो लेते हैं क्योंकि उस समय वो ड्राइव, वो इंपल्स बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन थोड़े दिन में वो ठंडा हो जाता है, वो प्रोडक्ट का यूज भी कम हो जाता है, हम रिग्रेट करते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए आपने जब खरीदने का सोचा है, 1 हफ्ते के लिए, प्लीज मेरे कहने पे 1 हफ्ते के लिए उसे रोक लो और खुद से पूछो, क्या मुझे ये सच में चाहिए? क्या सच में इससे मेरी खुशी बढ़ेगी, या बस टेम्पटेशन टेम्पररी जो है वो बढ़ेगा? क्या सच में मुझे इसकी जरूरत है? क्या इसके बिना मेरी लाइफ मिजरेबल है? अगर आपको फिर भी लगता है 7 दिनों के बाद कि आपके लिए यह जरूरी है, तो बेशक उसे लीजिए,
लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे इंपल्स परचेजेस आप करने से बच जाएंगे। इस तरह का फाइनेंशियल डिसिप्लिन हर हफ्ते, हर महीने हम आपको देते रहें, हर महीने आपके साथ साथ मिलके आपकी फाइनेंशियल बजटिंग हो, फाइनेंशियल स्पेंडिंग हो, उसमें आपके गाइड बन के रहें, उसके लिए आई थिंक फिनोलॉजी 1 इज अ परफेक्ट सब्सक्रिप्शन। यहां यू कैन लर्न, एनालाइज, ट्रैक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्लस हमारी टीम रेगुलरली आपको असिस्ट करेगी इन बिकमिंग फाइनेंशियली मोर डिसिप्लिन्ड। फिनोलॉजी 1 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम रूल नंबर 8, द 100 माइनस एज रूल। ये सिंपली ये कहता है कि आपको ना प्रैक्टिकल रहना है कि कितना पैसा आपको अपना स्टॉक्स में या इक्विटीज में लगाना है। तो ये रूल ये कहता है कि 100 माइनस एज कर दीजिए। अगर आप 30 साल के हैं तो 100 माइनस 30 यानी 70, आपको अपना 70% पैसा इक्विटीज में आप लगा सकते हो। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी अपने आप एलोकेशन इस रूल के हिसाब से कम होता जाएगा। जैसे कोई 50 है तो 100 माइनस एज यानी 100 माइनस 50% पैसा उसे इक्विटीज में लगाना चाहिए। दिस रूल helps you stay disciplined according to what's the right asset allocation as per your age. Of course, इसमें सब चीजें कवर नहीं होती हैं, आपकी गोल्स, आपकी पर्सनल सिचुएशन और आप पे कितने डिपेंडेंट्स हैं जैसे वेरियस फैक्टर्स, लेकिन दिस रूल इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस रूल के हिसाब से जरा कमेंट करके बताइए कि आपको कितना पैसा इक्विटीज में डालना चाहिए। और उसके बाद इफ यू थिंक यू रियली नीड आवर असिस्टेंस देन फिनोलॉजी 30 इज द परफेक्ट वे टू डू इट, जहां हर साल हम मदद करेंगे आपका 30 स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में। लिंक बायो में है। फाइनेंशियल फ्रीडम रूल नंबर 9, 24-10 रूल ऑफ परचेजिंग अ कार। ये रूल बहुत सिंपल है। ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपका कार बाइंग बजट क्या होना चाहिए। 3 कंपोनेंट्स हैं इस रूल के। पहला, आप कम से कम 20% उस कार की टोटल कॉस्ट का डाउन पेमेंट करने की स्थिति में होने चाहिए। रूल नंबर 2, आप मैक्सिमम 4 साल में कार का पूरा लोन पे ऑफ करने की स्थिति में होने चाहिए, यानी ईएमआई इतनी आए कि 4 साल में आप उसको पे ऑफ कर सको। एंड रूल नंबर 3, 10% कैप, यानी कार की इंश्योरेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और ईएमआई कॉस्ट आपकी पर्सनल इनकम का 10% से ज्यादा हर मंथ नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपकी मंथली इनकम ₹1,00,000 है तो ईएमआई प्लस इंश्योरेंस प्लस मेंटेनेंस मिला के आपको उस कार पे ₹10,000 से ऊपर का खर्चा नहीं होना चाहिए। साउंड्स इम्प्रैक्टिकल, लेकिन वो इसलिए बिकॉज वी आर स्पॉइल्ड और हमको आदत हो गई है हमारी कार में स्प्लर्ज करने की। लेकिन कार इज अ डिप्रिशिएटिंग एसेट, तो अपने आप को स्ट्रेच करके कार मत लीजिए, एक सेगमेंट नीचे ले लीजिए, टैक्स भी बचेगा आपका, सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए, लेकिन एक सेगमेंट नीचे आ जाइए। 4 मीटर के ऊपर कार में ना आपकी कार महंगी इसलिए नहीं है कि वो बेटर है, वो इसलिए महंगी है कि टैक्सेस उस पर 50% है, छोटी कारों पे 30% है। तो आप 2-3 लाख रुपए तो फालतू के टैक्स ही दे रहे हैं। फॉर मोर सच प्रैक्टिकल गाइडेंस ऑन एवरीडे फाइनेंस यू शुड फॉलो फिनोलॉजी बाय प्रांजल। फाइनेंशियल फ्रीडम रूल नंबर 10, 5-20-30-40 रूल ऑफ बाइंग अ होम। पहली चीज, आपको कितनी कॉस्ट का घर लेना है। देखो, जो मैक्सिमम कॉस्ट का घर आप ले सकते हो ना, दैट इज 5 टाइम्स योर एनुअल इनकम। तो अगर आप 15 लाख रुपए साल के कमाते हो इंडिविजुअली, अगर आप सिंगल अर्नर हो तो आप घर ले सकते हो 75 लाख, 75 लाख तक का। अगर आप और आपका स्पाउस मिलके 20 लाख रुपए कमाते हैं तो आप 1 करोड़ के घर तक जा सकते हो। तो जब इसको देख रहे हो ना 5 टाइम्स एनुअल इनकम, तो आप फैमिली इनकम को इंक्लूड कर सकते हो। मैक्सिमम लोन टेन्योर जो होना चाहिए वो 20 साल का होना चाहिए। हाँ, उससे ज्यादा का भी मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा का अगर लेना पड़ रहा है आपको तो ये समझ लीजिए कि दिस हाउस इज आउट ऑफ योर रीच। तो इट्स अ गुड सिग्नलिंग पॉइंट। तीसरा रूल, आप जो घर ले रहे हो उसकी ईएमआई आपकी हाउस होल्ड इनकम की 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी ईएमआई 30,000 रुपए आ रही है तो आपकी हाउस होल्ड इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर ईएमआई आ रही है मतलब ये घर आपके बजट के बाहर का है, आप अपने आप को फाइनेंशियल ट्रबल में डालने वाले हो। चौथा, मुझे पता है घर की वैल्यू का 70-80% का भी होम लोन मिल जाता है, लेकिन अपनी ईएमआई बर्डन को कंट्रोल में रखने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि एक घर आपके बजट में है, ऐसा घर लीजिए जिसमें आज आप 40% डाउन पेमेंट करने की स्थिति में है। एक बात का ध्यान रखना, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करना। डिले जो होगा ना वो आपकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी प्रॉमिस दोनों से बहुत ज्यादा होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम रूल नंबर 11, द 40% ईएमआई रूल। आपकी सारी ईएमआई, वो घर हो, एजुकेशन हो, कार हो, कुछ भी हो, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए ऑफ 40% ऑफ योर इनकम। यानी अगर आपकी कमाई साल की 1 लाख रुपए है तो टोटल ईएमआई 40,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑन अ सेफर साइड मैं तो कहूंगा 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन एनी केस
40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज आसान लग रहा है और ऐसा लगता है ईएमआई तो फिक्स हैं, लेकिन हमारी सैलरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, वील मैनेज। अनएक्सपेक्टेड खर्चे कभी भी आ सकते हैं। जो आपका ये कैलकुलेशन है ना, दैट्स अज्यूमिंग कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा, सडन कुछ ट्रेजेडी नहीं होगी। लेकिन इन द लॉन्ग रन, ये जो लंबे लंबे लोन है, 20 साल 25 साल के होम लोन, इसमें बहुत बार अनएक्सपेक्टेड खर्चे, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज आएंगी, आपके प्लान को डिरेल करेंगी। मैं और मेरी टीम, वी आर ऑन अ मिशन टू हेल्प इंडियंस लिव द फाइनेंशियल फ्रीडम ड्रीम। इसके लिए वी हैव क्रिएटेड प्रोडक्ट्स लाइक फिनोलॉजी सेलेक्ट, जहां आप अपने लिए राइट डीमैट अकाउंट और राइट क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, एंड ऐसा सिलेक्शन दैट हेल्प्स यू अवॉइड बीइंग अ सेल्स टारगेट फॉर समवन्स इंसेंटिव। जो आपके लिए सही है, खुद जाके वो सिलेक्ट करना। हमने टिकर बनाया है, यू कैन एनालाइज योर ओन स्टॉक्स, एंड वी हैव रेसिपी, जहां आप अपनी खुद की DIY फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। वील बिल्ड मोर टूल्स, वील इम्पार्ट मोर एजुकेशन, वील एंश्योर कि मोर एंड मोर इंडियंस एंजॉय फाइनेंशियल फ्रीडम। वी नीड योर सपोर्ट। इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो, इफ यू थिंक लोगों की इससे हेल्प होगी, प्लीज शेयर दिस वीडियो wherever you can, on stories, on WhatsApp, with your friends and family who struggle with financial discipline. I'm sure together both of us can help this. Thank you. This is Pranjal Kamra with Finology, the financial freedom company, signing off. Bye bye.